सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया। योगी आदित्यनाथ वही हैं जो बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है और बुलडोजर बाबा जी ने अब हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है और जिसने एक नई कंट्रोवर्सी को जो है वो मोड़ दे दिया है। कंट्रोवर्सी क्या कहती है? आप भी जानते हैं कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहती है कि वो चीज़ खाएं जिस पर हलाल सर्टिफाइड का निशान हो। यानी आप भी देखते हैं जब आप चीज़ें खरीदते हैं उसमें एक टैग लगा होता है जो ये दर्शाता है कि ये चीज़ जो है हलाल है। और मुस्लिम धर्म के हिसाब से जो मुस्लिम लोग हैं वो हलाल चीज़ें खाना ही पसंद करते हैं और ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें जानवर की, अगर मैं चर्बी की बात करूँ, उस चीज़ को जो अवॉइड करते हैं। अब अगर इसे आसान भाषा में समझने की बात कहें तो आप भी जानते हैं कि मुस्लिम धर्म के हिसाब से हलाल चीज जो है उसे ही खाना है, जो हराम है उसे नहीं खाना। और कोई भी ऐसी चीज, अगर मैं चीनी की बात करूं, मसालों की बात करूं, तेल की बात करूं, और इसमें जो है कपड़ा भी शामिल है। और जहां तक हम ये बात कर रहे हैं, साबुन, तेल हो गया जो आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ मेडिसिन की बात करें, मेडिकल मशीन्स की बात करें और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात करें जिसे आप जो है अपने फेस पर लगाते हैं, काफी ज्यादा महिलाएं जो है वो इस्तेमाल करती हैं। इन सब चीजों पर योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है और योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग ली जिसमें यह कह दिया कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से यूपी यानी उत्तर प्रदेश में बैन किया जाता है। अब बुलडोजर बाबा है, जब उनका कभी एक ऑर्डर आता है तो उसे जो है वो सब फॉलो करते हैं। लेकिन अभी एक नई कंट्रोवर्सी जो है यहाँ पर छिड़ गई है। अब मुस्लिम लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम हलाल चीज नहीं खाएंगे तो हम क्या खाएंगे। अब आप यहाँ पर जो इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, इस्लामिक लॉ के अंदर जो है आप लोगों को गारंटेड है कि आप लोगों को हलाल चीज ही खानी है, जिसमें शुगर, डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, पेपरमिंट ऑयल है, साल्टी है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है कॉस्मेटिक्स हैं, इसमें मेडिसिन हैं, ये सारी चीजें जो है हलाल में आती हैं। और जब आप कॉस्मेटिक की बात करते हैं, अगर आप लिपस्टिक भी खरीदते हैं तो उसमें एनिमल बाय प्रोडक्ट्स का आप कहते हैं कि नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, हमें वो चाहिए जिसमें किसी भी एनिमल का कुछ भी ना मिलाया गया हो। बिल्कुल ठीक इसी तरह से। और अगर हम आ जाते हैं इस्लाम की बात पर, तो उस पर जो है क्या अमल करना है, उसमें यह कहा गया कि कोई भी प्रोडक्ट आप अगर खरीदते हैं, मैन्युफैक्चर होता है या प्रोसेस होता है, उसे स्टोर किया जाता है किसी मशीनरी में, इक्विपमेंट में या यूटेंसिल में, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, अगर कोई चीनी ही बनती है, अगर आपने उस पर हलाल का टैग दिया है, अगर कोई भी ऐसी खाने वाली चीज ही बनती है, तो उसे क्या होता है, यानी आपने उस बर्तन को इस तरह से क्लीन करना है जैसे इस्लामिक लॉ कहता है, और उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिन्हें मुस्लिम को खाने से मना किया गया है। लेकिन अब आपको बता दें कि पूरी तरह से जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उन्हें हलाल सर्टिफाइड वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो मना कर दिए गए हैं। और इस्लाम की अगर हम बात करें, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई आपको हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहकर खराब प्रोडक्ट देता है तो वो भी गलत बात है। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आगे जाकर क्या होगा। आगे जाकर जो योगी आदित्यनाथ यानी बुलडोजर बाबा जी की सरकार है वो इन पर जो एक शिकंजा कसने वाली है। लेकिन ये चीजें योगी आदित्यनाथ जी के जहन में कब आई और उनकी नजर में कब आई? ये चीजें तब नजर में आई जब बहुत सी कंपनीज जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंची, बहुत सी एजेंसीज जो है पुलिस स्टेशन पहुंची। उन्होंने कहा कि हलाल नाम पर जो है एक शिकंजा, हलाल नाम पर जो है एक गलत चीजें बेची जा रही है। सिर्फ आप हलाल का सर्टिफाइड जो है वो प्रोडक्ट बनाते हैं, सिर्फ उस पर जो है आप मोहर लगाते हैं, हलाल जैसा कुछ नहीं होता। यानी मुस्लिम्स को ठगा जा रहा था, हलाल चीजें बताकर उन्हें हराम चीजें दी जा रही थी। और योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा कि अगर वो चीज हलाल का टैग लगा है, हलाल नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी अगर मुस्लिम उसे खा रहा है तो उसका मजहब तो कहाँ पूरा हो रहा है। इसलिए उन्होंने इस पर रोक लगाते हुए आगे मैं आपको बता दूं कि ये कहने की कोशिश की है कि अभी तक जो है यहाँ पर कार्रवाई चलेगी और जिस तरह से एक बड़ी यानी मुस्लिमों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की कोशिश की गई है, एक बड़ी कॉन्फ्रेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश में की गई है। और यहाँ पर आप नाम सुनिए, यहाँ पर है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमाती उलेमा इल हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमाती उलेमा महाराष्ट्र और भी जितनी भी रिलीजियस कंपनीज हैं जो दावा करती हैं कि हम ये चीजें बेचते हैं, उन पर भी बैन लगाया। अब इसके बारे में ये सुनिएगा कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। जमाती उल हिंद हलाल ट्रस्ट है वो ये कह रहा है कि जो हम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बेसलेस है, हम कोर्ट में जाएंगे कि हमारे खिलाफ जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी बना दी है, उन्होंने कहा है कि जितनी भी चीजें मार्केट में आती है, शुगर है, कपड़ा है, चीनी है, जिन्हें हलाल का नाम देकर बेचा जाता है, उन्हें आप मार्केट से इकट्ठा करिए, उनकी जांच करिए और देखिए वो हलाल है भी है या नहीं। हलाल का क्या कंसेप्ट है? हलाल का कंसेप्ट है कि मुस्लिम अगर धर्म की बात देखकर उसे पूरी तरह से धोकर क्लीन करना है बर्तन में। अगर आप मुसलमानों के लिए कोई चीज बना रहे हो जिसे इस्लाम कहता है कि 3 बार उस बर्तन को
होना है। और उसमें अगर हम ये भी बता दें कि वो चीज़ नहीं मिली होनी चाहिए जिसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता खाने के लिए। अगर इस्लाम की बात मैं करूँ तो इस्लाम में जो है एनिमल यानी एनिमल बाय प्रोडक्ट या एनिमल की कोई भी चीज़ उसमें नहीं मिली होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिपस्टिक की बात करते हैं तो औरतें जो अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाती हैं उसमें भी एनिमल की कोई भी चीज़ नहीं मिली होनी चाहिए, वो भी हराम है। इसीलिए आपको बता दें कि अब इन सब चीज़ों पर नज़रसानी दी जा रही है और योगी आदित्यनाथ ने जो इंक्वायरी बिठा दी है। आपकी क्या राय है कि गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिए गए हैं हलाल प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि बुलडोजर बाबा की सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया है या नहीं?